श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी व्रत है। एकादशी की तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी और शाम को 4:16 से शुरू होकर दोपहर 5 बजकर रहेगी और उदया तिथि के हिसाब से 5 अप्रैल को यह व्रत रखा जाएगा। चैत मास के कृष्ण पक्ष की यह पाप मोचनी एकादशी है, जिसे हम पाप मोचनी के नाम से जानते हैं। और इस एकादशी के व्रत से, नियम से, दान से हमारे जीवन के समस्त पाप जरूर समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी एकादशी की पूजा विधि, नियम, दान के बारे में शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे और आप भी इस एकादशी पर ज़रूर कुछ नियम ज़रूर करिएगा, जिससे मनुष्य तन में इंसान जाने अनजाने जो गलती करता है उसे समाप्त कर सके। इस एकादशी का नाम पाप मोचनी ही है, जिसे हम पाप समाप्त कर सकते हैं। मनुष्य तन में जाने अनजाने बहुत पाप होते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत और नियम, दान से हमारे जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। यह चैत मास की एकादशी है और इस एकादशी को सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान, सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में समक्ष में नारायण और शालिग्राम या कोई भी विष्णु भगवान की फोटो रखिए, उसके हाथ पे जल रख करके आप संकल्प ले सकते हैं। व्रत का, नियम का, जो भी आप कर सकते हैं। और इस एकादशी पर सभी को नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं करते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग और दशमी की रात्रि से चावल का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, नारायण की सेवा और दान जरूर करा करिए। एकादशी का व्रत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शरीर की अवस्था को देखते हुए बहुत सारे लोग जो है प्रदोष का व्रत भी करते हैं। जैसे कि मैं स्वयं भी प्रदोष का व्रत करती हूँ, तो मैं पूरा पालन नियम का जरूर करती हूँ। और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान, पीले पुष्पों से श्रृंगार, उनका भोग, जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आप पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान, लड्डू गोपाल को पीले रंग का वस्त्र धारण, तुलसी के पूरे चारों तरफ से उनका श्रृंगार, पीले पुष्पों से श्रृंगार, स्वयं पीले रंग का वस्त्र आप भी धारण करें। और लड्डू गोपाल को प्रिय भोग जैसे कि पंचामृत भोग लगा सकते हैं, आप लड्डू लगा सकते हैं, चना गुड़ केले का भोग लगा सकते हैं या माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल डालना जरूर रखिए। गोल बाती का दीपक जला सकते हैं। साथ ही केले का वृक्ष अगर मिल जाए इस दिन तो जरूर पूजा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नारायण है केले के वृक्ष में निवास करते हैं। और एकादशी बृहस्पतिवार के दिन हम अगर पूजा करते हैं, उनकी दीपदान करते हैं, तो साक्षात नारायण की पूजा करते हैं। और इस दिन हमें श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप तुलसी के माला से और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सभी को करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत नियम पालन करने से इंसान जब शरीर से मुक्त होता है तो वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। स्वयं जो है धरती लोक पे यह एकादशी व्रत बहुत ही बड़ा व्रत माना गया है। इस व्रत को हिंदू शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि अगर मनुष्य अपने जाने अनजाने पापों को समाप्त करना चाहता है तो एकादशी का व्रत का नियम का पालन, पूजन और व्रत को जरूर धारण करें। नियम हम सभी को दशमी की रात्रि से ही लागू हो जाता है, और जो कि एकादशी द्वादशी की समाप्ति के बाद ही हम जो है चावल का ग्रहण करते हैं, स्पर्श करते हैं। और जैसे लहसुन प्याज या ब्रह्मचर्य का पालन हम तब 2 दिन तक हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारा एकादशी हुआ व्रत अगर नहीं भी है तो भी हम नियम कर लेते हैं तो हमें फल की प्राप्ति उतना ही होती है। साथ ही गौ माता की सेवा हमें जरूर करना चाहिए। गौ माता का दर्शन करना चाहिए, पूंछों को स्पर्श करना चाहिए, चने गुड़ का भोग, केले का भोग उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि जो गौ माता थी उस पर नारायण बैठ करके 33 कोटि देवता के साथ वह तीर्थ करने गए थे। तो ऐसे मान्यता है कि हमें गौ माता का दर्शन तो वैसे प्रतिदिन करना चाहिए। पहली रोटी अपने घर की गौ माता को जरूर देना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन भी हमें जो है उनका दर्शन, उन्हें कुछ न कुछ अपने घर का बना हुआ जरूर खिलाएं। साथ ही यह अन्नदान भी हो जाता है। और जैसे चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए कुछ न कुछ जरूर निकालें। और साथ ही दान, जैसे जरूरतमंद को आप कुछ न कुछ दान जरूर करें, जिससे उसके चेहरे पर हंसी आ जाए। कहा जाता है जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या हो गया और आपकी एकादशी व्रत, ये सब चीज़ों में अगर आप दान करते हैं तो कई गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। और साथ ही आपके जो पाप होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो एकादशी का एक नियम बना लीजिए, जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें ज़रूर दीजिए। और अपने रसोई घर का अन्न जो है गौ माता को, चिड़ियों को, कौवों को ज़रूर दीजिए।
अगर आप इतना भी नियम कर लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, लड्डू गोपाल का श्रृंगार, लहसुन प्याज का त्याग, चावल का त्याग करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप भी एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना ही हमारा व्रत का पालन होता है। एकादशी का व्रत जब करते हैं तो कुछ बात की जानकारी ज़रूर रखिएगा कि तुलसी को स्पर्श ना करें, क्योंकि तुलसी माता स्वयं एकादशी के व्रत का पालन करती हैं। तो दूर से दीपदान कर सकते हैं। शाम के समय अपने घर के मंदिर में नारायण के समक्ष गोलबाती का दीपक ज़रूर जलाएं। साथ ही विष्णु भगवान की आरती करें। अगर आपने शालिग्राम रखा है, लड्डू गोपाल रखा है, तो दोनों जन को जो है पंचामृत स्नान जरूर कराएं। उनको फूलों से, पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। प्रिय भोग उनके जरूर लगाएं। सुबह शाम उनकी आरती करें और समक्ष प्रार्थना करें कि पाप मोचनी एकादशी का मैंने नियम पालन किया। जो भी हमारे जीवन के समस्त पाप होते हों, हे नारायण मेरे पापों को समाप्त करें। यह प्रार्थना जरूर करें। और इस तरीके से आप एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो पूजा भी कर सकते हैं और नियम का पालन कर सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना यह होता है कि सभी को एकादशी का व्रत का नियम का पालन देखिए जरूर करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी पड़ती है और आप अन्न खा सकते हैं। आप रोटी खा लीजिए, लेकिन चावल का त्याग कर लीजिए और शुद्ध लहसुन प्याज का त्याग कर लीजिए। साथ ही नारायण की भक्ति में लगे रहिए। श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करते रहिए और भगवान की सेवा में लगे रहिए, तो आप भी एकादशी का व्रत का नियम कर लेते हैं। तो इसी तरीके से 5 तारीख को आपकी पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत का ध्यान जरूर रखिएगा और आप भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत का नियम का पालन का दान, पूजा पाठ जरूर करिए, जिससे आपके ऊपर भी नारायण की कृपा हो और जाने अनजाने अगर आपसे भी कोई पाप हो तो वह समाप्त हो सके। एकादशी मात्र एक व्रत ऐसा होता है जो मनुष्य को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो आप भी एकादशी के व्रत का नियम का पालन जरूर करें। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आई होप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी जानकारी लेके आती हूँ और मुझे भी अप्रिशिएट होता है और मुझे और भी अच्छा लगेगा जब आप लोग लाइक और कमेंट में राधे राधे या हर हर महादेव का नारा लगाएंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करती रहूं। बने रहिए मेरे चैनल पे। जो भी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर